Welcome to Shah's Maths, my YouTube channel. आज हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। देखते हैं, हम डायरेक्ट थ्योरम की स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट? लेट x बिलोंग्स टू b इंटू एक्स कॉमा एक्स, let x let t belongs to b into x comma x। t एक आपके पास लीनियर ऑपरेटर था, b into x comma x बनाक स्पेस थी। let t belongs to b into x comma x, x is a बनाक स्पेस, x हमारे पास एक बनाक स्पेस है। अच्छा जी, अब थ्योरम की देखें कंडीशंस क्या कह रहा है। इफ नॉर्म ऑफ t is less than 1 then 1 माइनस टी, आई माइनस टी लिख लो, 1 माइनस टी लिख लो, बात एक ही है। देन वाई माइनस टी इनवर्स एग्जिस्ट। क्या चीज है देखें, अगर तो नॉर्म लेस देन 1 हो तो इस ऑपरेटर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है एज ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, एग्जिस्ट एज अ क्या चीज, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, exists as a bounded linear operator on the whole space X, on the whole space X, and आपके पास क्या चीज है, 1 माइनस टी, आई माइनस टी कर लें, होल इनवर्स इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी रेस्ट पावर जे, इक्वल होगा किसके, 1 प्लस टी स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो हमारे पास अगर ये कंडीशंस हों तो b इंटू एक्स कॉमा एक्स आपके पास एक कंप्लीट स्पेस पर होगा। तो हम इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, थ्योरम की स्टेटमेंट मैं दोबारा रीड करता हूँ। लेट t बिलोंग्स टू b इंटू एक्स कॉमा एक्स, x is a Banach space if norm of t is less than 1 then 1 minus t whole inverse exists as a bounded linear operator, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ऑन द होल स्पेस x। कौन सी स्पेस x है, बनाक स्पेस x ही। एंड 1 माइनस टी होल इनवर्स समेशन j इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी t रेस्ट पावर j व्हिच इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सो ऑन। प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। सिंस वी हैव, हमें क्या चीज गिवन है जी, t रेस्ट पावर j का अगर नॉर्म देखें लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ t होल रेस्ट पावर j। अब यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड पर अगर हम समेशन पुट कर दें ताकि हम होल सीरीज की बात करें, समेशन j इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ t रेस्ट पावर j इज लेस देन और इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ t होल रेस्ट पावर j। अच्छा जी, अब ये देखिए हमारे पास टी रेज़ पावर जे आपके पास एक जियोमेट्रिक सीरीज है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज जियोमेट्रिक सीरीज। जियोमेट्रिक सीरीज आपको पता होगा छोटी क्लासेस में होता है, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू स्क्वायर पावर्स में चलती जाती है, इसमें कॉमन रेशो होती है आपके पास। एज जियोमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेस, अच्छा ये सीरीज हमारे पास कन्वर्ज कर रही है क्योंकि नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन 1 है। एज ज्योमेट्रिक सीरीज, कौन सी ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेस फॉर, क्यों कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि नॉर्म ऑफ टी लेस देन 1 है। एज ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेस फॉर नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन 1, hence it is absolutely convergent। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगा। Hence it is absolutely convergent for किसके लिए, अगेन वही नॉर्म ऑफ t is less than 1, इसके लिए absolutely convergent भी होगी। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं since x is, आपके पास क्या चीज है, since x is बनाक स्पेस है और ये कंप्लीट है। since x is complete
so is b into x comma x, so is, क्योंकि x कंप्लीट है तो बना स्पेस भी कंप्लीट हो जाएगी। इट मींस एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस थस इंप्लाइज, क्या करेगी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंप्लाइज करेगी कन्वर्जेंस को, absolute convergence thus implies convergent. We denote the sum, we denote the sum of series, कौन सी सीरीज थी हमारे पास, ज्योमेट्रिक सीरीज थी जो समेशन टी रिस्पॉन्स था। वी डिनोट द सम ऑफ सीरीज बाई एस, हम इसको एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नाउ इट रिमेन्स टू शो, अब हमारे पास क्या चीज बच गई है जो हमने प्रूफ करना है। एक तो हमने बता दिया कि ये सीरीज आपके पास कन्वर्ज कर रही है, कैसे कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका नॉर्म ऑफ टी लेस देन 1 है। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करती है तो इट मींस ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगी, और x आपके पास कंप्लीट है तो इट मींस b इंटू एक्स कॉमा एक्स भी कंप्लीट होगा, और अगर b इंटू एक्स कॉमा एक्स कंप्लीट है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंप्लाइज करेगी कन्वर्जेंस को। अब हम बात करते हैं s की, तो इट रिमेन्स टू शो, क्या चीज शो करना बाकी रह गया है हमारे पास, s इज इक्वल टू i माइनस टी होल इनवर्स, ये हमने शो करना है। उसके लिए हम देखते हैं i माइनस टी इंटू क्या आ जाएगा, i प्लस टी स्केयर प्लस सो ऑन प्लस टी रेस्ट पावर n, तो ये चीज किसके इक्वल आएगी, बहुत ही आसान है। देखिए i को i से मल्टीप्लाई कराएं, i को t से, i को टी स्केयर से अप टू सो ऑन i को टी एन से, फिर माइनस टी को i से, माइनस टी को t से, माइनस टी को टी स्केयर से, माइनस टी को सो ऑन अप टू टी रेस्ट पावर n से, तो ये हमारे पास बन जाएगा i माइनस टी रेस्ट पावर n प्लस वन, i माइनस टी रेस्ट पावर n प्लस वन बच जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पर लिमिट अप्लाई कर दें। क्या लिमिट अप्लाई करें जी, अप्लाई लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये जो टी रेज़ पावर n है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ टी, इसको हम इंफिनिटी तक ले जाएं तो क्या हो जाएगा, i माइनस आई, आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो ना करो बात एक ही है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी टी रेज़ पावर n प्लस वन, ये आपके पास क्या आ जाएगा, i माइनस जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आया, एज नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन वन। कैसे होगा, देखें टी की पावर बढ़ाते जाएं, जहां पर n की पावर 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, तो टी की पावर बढ़ती जा रही है, लेकिन टी की पावर जितना मर्जी बढ़ती जा रही है, तो ओवरऑल हमने क्या बोला, टी का जो नॉर्म है वो लेस देन वन है। इट मींस टी का नॉर्म लेस देन वन है, तो पावर जितना इन्फिनिटी पे लेते जाए तो एक्चुअली वो जीरो के करीब होता जा रहा है, तो जीरो के करीब होता जा रहा है। इट मींस आई माइनस जीरो आपके पास आई आ गया, सिंपल। अच्छा जी, तो इसका ये मतलब हो गया कि आपके पास i माइनस टी इंटू एस इक्वल हो जाएगा s इंटू आई माइनस टी के, क्योंकि s हमने क्या चीज बोला था, सम ऑफ सीरीज है। यहाँ पर देखिए मैंने रिप्रेजेंट किया s हमारे पास सम ऑफ सीरीज है, तो ये i माइनस टी एज इट इज लिखा यहाँ पर, वन प्लस टी स्केयर सो ऑन टी एन को मैंने s से रिप्रेजेंट कर दिया, तो i माइनस टी इंटू एस लिखो या s इंटू आई माइनस टी लिखो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों का आंसर हमारे पास i के इक्वल आया है आइडेंटिटी। अब यहाँ से s इंटू आई माइनस टी इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएं तो i माइनस टी आपके पास इनवर्स में चला जाएगा, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। बहुत ही आसान सा थ्योरम था ये हमारे पास। आपके पास मैं इस थ्योरम को एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ शॉर्टली। आपके पास क्या चीज है, फंक्शनल एनालिसिस का हमारे पास ये एक थ्योरम है, let t belongs to b into x comma x is a Banach space if norm of t is less than 1, then 1 minus t whole inverse exists as a bounded linear operator on the whole space x। कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट जिनसे आप न्यूमेरिकल्स को अपनी इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हो, जो कि आपके पास होल स्पेस x है, एंड i माइनस टी होल इनवर्स इज इक्वल टू समेशन टी जे इज इक्वल टू वन प्लस टी स्क्वायर अप टू सो ऑन। प्रूफ करते हैं हम, हमारे पास सेंस क्या चीज है, नॉर्म ऑफ टी जे इज लेस देन इज इक्वल नॉर्म ऑफ टी रेज़ पावर जे।
दोनों तरफ हमने समेशन अप्लाई कर दी, समेशन j इक्वल 0 टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ टी j इज लेस देन और इक्वल टू समेशन j इक्वल 0 टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ टी रेस्ट पावर j। अब ये जो चीज बन गई आपके पास, ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है और ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करती है अगर नॉर्म ऑफ टी लेस देन 1 हो। तो इट मींस ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करेगी। और अगर ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगी नॉर्म ऑफ टी लेस देन 1 के लिए। सिंस आपके पास x कंप्लीट है, होल स्पेस x की बात हो रही थी, होल स्पेस x की बात हो रही थी, इट मींस x कंप्लीट है। अगर x कंप्लीट है तो सो b इंटू एक्स का x भी कंप्लीट होगा। इट मींस एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंप्लाइज करेगी कन्वर्जेंस को। हम उसके बाद क्या करते हैं जी, सम ऑफ सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ। इट मींस हमने पास जो बाकी रह गया शो करना, वो s इज इक्वल टू आई माइनस टी होल इनवर्स रह गया। तो आई माइनस टी इंटू सम ऑफ सीरीज अप्लाई कर दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा तो आई माइनस टी एन प्लस 1 आया। लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई की तो आपके पास सिंपल आंसर आई आया। अब आई माइनस टी इंटू एस इज इक्वल आई है, तो आई माइनस टी तक डिवाइड हो गया। तो ये बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ, आई डिवाइडेड बाई आई माइनस टी है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आई माइनस टी का इनवर्स आ जाएगा, सिंपल। ये तो था हमारे पास एक थ्योरम। उसके बाद हम सेकंड थ्योरम की तरफ आते हैं।